हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में। तो आज हम क्लास 10th की विषय हिंदी की कार्यपत्रक 31 यानी कि वर्कशीट 31 करेंगे और आज की डेट है 20 सितंबर 2021। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए आज हम रचना के आधार पर वाक्य का अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पर ये जो वाक्य, सरल वाक्य, ये वाक्य के भेद हैं 3: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो पहले मैं इन तीनों वाक्य की परिभाषा और इनको आसान शब्दों में समझने के लिए आपको दूसरे शीट पे समझाता हूँ। उसके बाद फिर हम अपनी वर्कशीट पर आएंगे। तो जैसा मैंने बताया था अभी, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो 3 वाक्य होते हैं रचना के आधार पर, 3 तरह के। एक होता है साधारण वाक्य या सरल वाक्य, दूसरा मिश्रित वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। तो साधारण वाक्य की परिभाषा अब देखते हैं हम लोग। साधारण वाक्य या सरल वाक्य, जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है वे साधारण वाक्य होते हैं। मतलब कोई ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर एक ही वर्ब हो और उस वर्ब को करने वाला जो कर्ता है यानी कि सब्जेक्ट एक हो। और उसके आगे दूसरे शब्दों में, अगर इजी शब्दों में हम समझे तो, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। ये 2 शब्द ध्यान रखिएगा, वर्कशीट में भी आगे दिखेंगे हमें, उद्देश्य और विधेय। उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, बिजली चमकती है, तो इसमें उद्देश्य क्या है? बिजली चमकना, और विधेय है चमकती है। पानी बरसा, इन वाक्यों में एक उद्देश्य अर्थात कर्ता और विधेय अर्थात क्रिया है। तो इसमें एक ही उद्देश्य है, एक ही वर्ब है, क्या? इसमें बिजली चमकना और इसमें पानी बरसना। अतः ये साधारण या सरल वाक्य हैं। तो ये हमारे पास सरल वाक्य की डेफिनेशन हो गई। अब हम मिश्रित वाक्य की डेफिनेशन देखते हैं। मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हों, मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे कोई एक सेंटेंस हम बोलते हैं, उसमें एक तो होगा इम्पोर्टेंट हिस्सा सेंटेंस का जिसे हम प्रधान उपवाक्य कह रहे हैं, और दूसरा होगा उसके ऊपर बेस्ड होगा जो आश्रित उपवाक्य होगा। अगर ये वाला हिस्सा नहीं हुआ सेंटेंस का तो ये भी नहीं हो सकता, ये हुआ तभी ये हुआ। तो अभी हम समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे इसी शब्दों में। जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिका क्रियाएं हों उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हों तथा जो आप में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से मिश्रित मिले जुले हों उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनको जोड़ने के लिए ये जो शब्द मैंने भी पढ़े इनका यूज़ किया हो, तो ऐसे सेंटेंस जो इन शब्दों को यूज़ करके बनते हैं उनको हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। जब 2 ऐसे वाक्य मिलें जिन्हें एक मुख्य उपवाक्य तथा एक गौण अथवा आश्रित उपवाक्य हो तथा मिश्रित वाक्य बनता है। उदाहरण के तौर पर, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। तो इस की वर्ड से हमारा 2 सेंटेंस जुड़े हैं। ये हमारा मेन उपवाक्य हो गया और ये हमारा आश्रित वाक्य हो गया, उपवाक्य। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। तो ये सफल वही होता है, ये हमारा मेन उपवाक्य हो गया, मुख्य उपवाक्य। और ये आश्रित उपवाक्य हो गया जो परिश्रम करता है, जो हमारा वो वर्ड है जो इसे जोड़ रहा है बीच में। बाकी आप ये लाइन पढ़ लीजिएगा। अब मैं आपको तीसरा वाक्य बताऊँ, तीसरे टाइप का वाक्य। तीसरे टाइप का जो वाक्य है वो है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हों तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब इससे पहले जो हमने मिश्रित वाक्य देखा था उसमें ये था एक उपवाक्य है
लेकिन उसके ऊपर एक दूसरा आश्रित है। मतलब अगर ये वाला काम होगा तभी दूसरा होगा। लेकिन संयुक्त वाक्य में क्या है, दो या दो से अधिक उपवाक्य मिलकर के सेंटेंस बनाते हैं। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं उपवाक्य। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक होने पर दूसरा होगा या एक के ऊपर दूसरा बेस्ड होगा, कि ये नहीं हुआ तो दूसरा काम भी नहीं होगा। ये तीनों ही अपने अपने अलग अलग पहचान रखते हैं और अपने आप में पूरे होते हैं। और इन सारे उपवाक्यों से मिलकर के एक संयुक्त वाक्य बन जाता है। मैं एक और इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं यहाँ पर हम। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। दूसरा एग्जाम्पल, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। और बाकी इसके नीचे जो भी लिखा हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। आप चाहें तो इसको पढ़कर और इजी से समझ सकते हैं, आसान तरीके से। ये बाकी लाइन्स आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपनी वर्कशीट पे। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा तो आपको वर्कशीट पे समझने में आसानी होगी। तो अभी भी मैंने आपको बताया सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य होते क्या हैं। तो चलो अब इसको पढ़ते हैं हम। ये तीनों वाक्य के भेद हैं और इनकी पहचान क्या है। सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है और साथ में एक विधेय होता है, और उन दोनों को मिलाकर एक सरल सेंटेंस बनता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण भी दे रखा है, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता है। तो सूर्योदय है, ये इसका उद्देश्य है, और होने पर कुहासा जाता है सेंटेंस का जो बाकी हिस्सा है ये विधेय है, जिसे उद्देश्य के साथ जोड़कर सरल वाक्य में बना दिया गया है। और मिश्र वाक्य की पहचान क्या है, प्रधान उपवाक्य जमा आश्रित उपवाक्य इज इक्वल टू मिश्रित वाक्य। तो प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को मिलाकर के हम मिश्रित उपवाक्य बनाते हैं। यहाँ एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसका। जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। तो सूर्योदय हुआ, उसके बाद ही कुहासा गया। तो मतलब ये जो कुहासा गया है वो सूर्योदय होने के बाद गया। अगर सूर्योदय नहीं होता तो कुहासा भी नहीं जाता। तो ये जो कुहासा गया है, ये जो दूसरा उपवाक्य है पीछे का, ये आश्रित उपवाक्य है। ये इस पे आश्रित है ये, और ये प्रधान उपवाक्य है ये वाला। तो हमें इसकी मिलाने वाले शब्द जो हैं, जैसे ये प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य है, इन दोनों मिलाने वाले शब्द क्या हैं कि, जो वह, जितना उतना, जैसे वैसे, जब तब, जहाँ वहाँ, अगर, यदि आदि। ये वो शब्द हैं जो प्रधान उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ते हैं, और इन दोनों को जोड़ने के बाद मिश्रित उपवाक्य बन जाता है। यहाँ पर जैसे वैसे प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को मिलाने वाले शब्द हैं। जैसे यहाँ पर जैसे और ये वैसे, इन दो शब्दों का प्रयोग करके हमने इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ा है और मिश्रित वाक्य बनाए हैं। अब तीसरा है हमारा संयुक्त वाक्य। इसकी पहचान है, सरल वाक्य होंगे दो और दोनों को जोड़ा होगा। उसके दोनों सरल वाक्यों को जोड़ने के बाद संयुक्त वाक्य बन जाएगा। दो सरल वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द हैं वो हैं और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर, भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अतः, तो, यदि, तो, नहीं तो आदि। तो हम एक उदाहरण देखते हैं संयुक्त उपवाक्य का। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। सूर्योदय हुआ एक सरल वाक्य है, कुहासा जाता रहा दूसरा सरल वाक्य है। दोनों को जोड़ने के लिए योजक है हमारा और, ये जो हमने यूज़ किया है। उपवाक्य दूसरे उपवाक्य के ऊपर डिपेंड नहीं है कि हाँ भाई एक होगा काम तो दूसरा उसके बाद ही होगा। लेकिन यहाँ जो मिश्रित वाक्य है, मिश्र वाक्य, इसमें प्रधान उपवाक्य जब तक नहीं होगा तब तक जो उसके ऊपर आश्रित उपवाक्य है वो भी नहीं होगा। तो ये हमारी पहचान होगा इन तीनों उपवाक्यों की। तो अब इस तालिका पे बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर है उन्हें करते हैं। तो अब क्वेश्चन हमारा है, दी गई तालिका का अभ्यास कर पूछे गए प्रश्नों के उचित विकल्प छांटिए। तो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है और उसके 4 ऑप्शन है, उनमें से हमें एक चुनना है। तो सोनम बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो अब इस वाक्य की जो रचना है वो पहचान के हमें बताना है इसका वाक्य भेद कौन सा है। तो सोचिए और बताइए इन चारों में से क्या ऑप्शन इसको हो सकता है। तो इसका ऑप्शन है सही गा, संयुक्त वाक्य। निम्नलिखित
सेकंड क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है, तो इन चारों ऑप्शन में से बताना है हमें इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है। अभी हमने क्या पढ़ा था, मिश्र वाक्य वही है, इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है, उसके ऊपर आश्रित उपवाक्य होता है इसके बाद, और उसको जोड़ने वाले बीच में योजक होते हैं। तो हमें बताने से मिश्र वाक्य कौन सा है। तो दूसरे का है हमारा आंसर खा, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। तो यहाँ पर जो और वह, ये दो वो शब्द हैं जिन्होंने इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ा है। इसे प्रधान उपवाक्य है, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है, जो परिश्रमी होगा वही सफल होगा, ये इस पर डिपेंड है, ये आश्रित वाक्य है। तो इन दोनों को जोड़ करके हमारा बन गया मिश्र वाक्य। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है निम्नलिखित में सरल वाक्य है। तो अब हमें सरल वाक्य बताना है इसके अंदर। तो सोचिए इसमें क्या हो सकता है इसका आंसर। इसमें सरल वाक्य है खा, प्रातः काल होते ही सूरज की किरणें चमक उठी। अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन नंबर पर। सुयश बाजार गया, वहाँ से सेब लाया। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा। पहले तो आपको ये याद होगा कि संयुक्त वाक्य बोलते किसे हैं। ये मैंने बताया, दो सरल वाक्यों को आपस में जोड़ने पर संयुक्त वाक्य बनता है। अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया। तो यहाँ पर दो सरल वाक्य जो आपस में जोड़ रहे हैं वो बताना है हमें। इसका हमें संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना है इस सेंटेंस का। तो वो क्या होगा, इसका आंसर होगा का। सुरेश बाजार गया और वहाँ से सेब लाया। ये दोनों ही उपवाक्य डिपेंड नहीं है एक दूसरे पे, अपने आप में कंप्लीट हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विद्यालय का समारोह समाप्त होने पर लोग चले गए। मिश्र वाक्य में बदलिए। अभी मैंने बताया आपको, मिश्र वाक्य में एक प्रधान होता है और दूसरा आश्रित होता है। मतलब प्रधान नहीं होगा जब तक उपवाक्य, तो आश्रित भी नहीं होगा, उस पर डिपेंड है प्रधान पे। तो हमें इस सेंटेंस को मिश्र वाक्य में बदलना है। तो इसका आंसर क्या होगा, सोचिए 3-4 सेकंड लेके। तो इसका आंसर होगा का। जैसे ही विद्यालय का समारोह समाप्त हुआ लोग घर चले गए। तो इसमें क्या बता रहा है, जैसे, और ये हाँ जैसे शब्द से हमारा सेंटेंस बन रहा है। और ये हमें क्या दर्शा रहा है, जैसे वर्ड जो है ये दर्शा रहा है कि जैसे ही विद्यालय समारोह समाप्त हुआ लोग घर चले गए। तो जब तक समाप्त नहीं होता विद्यालय का समारोह लोग घर नहीं जाते, जैसे ही समाप्त हुआ लोग घर चले गए। तो डिपेंड है, इनका घर जाना किस चीज़ पे डिपेंड है, समारोह के समाप्त होने पर। तो इसलिए मिश्र वाक्य में हमने बदल दिया। तो ये छठा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। इसका आंसर आपको, अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करके मुझे वीडियो में बता सकते हैं, मैं इसका आंसर भी आपको बता दूंगा। तो बच्चों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको कुछ भी पूछना है या बताना है तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, तो इससे मोटिवेशन मिलेगा ट्यूटर को, टीचर को, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं वीडियो को। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।